हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार। मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल CEG एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम प्रयोगशाला परिचारक के लिए साइंस पढ़ रहे थे। साइंस में क्लास 9th का गति चैप्टर हम पढ़ रहे थे। उसका हमने 2 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं। अब हम इस तीसरे लेक्चर पर चलते हैं। दोस्तों, हमने एक समान त्वरित गति तक वहाँ तक पढ़ाई कर लिया था। आज हम उसके आगे चलेंगे। दोस्तों, हमने यहाँ तक पढ़ाई कर लिया था। दोस्तों, एक समान त्वरित गति और असमान त्वरित गति, उसमें हमने अंतर पढ़ लिया था कि एक समान त्वरित गति किसको बोलते हैं, जब समय के साथ अच्छा, हमने त्वरण पढ़ा था। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर या फिर वेग में परिवर्तन इकाई समय में वेग में परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, वहाँ से हमने एक समान त्वरित गति पर आया था कि मतलब त्वरण जो है वो समान रहेगा हर समय के लिए। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की दर जो रहेगी वो क्या रहेगी? समान रहेगी हर समय के लिए। ठीक है, तो उसका परिभाषा हमने पढ़ा था कि समय के साथ वेग में परिवर्तन समान हो, समय के साथ वेग में परिवर्तन समान हो या फिर वेग में परिवर्तन की दर समान हो, तो है ना, तो इसको बोलेंगे अपन एक समान त्वरित गति। और इसी में असमान त्वरित गति क्या आ जाएगा दोस्तों? तो समय के साथ क्या होगा? वेग में जो परिवर्तन की दर है वो समान नहीं है। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर समान नहीं है। त्वरण यहाँ पर आ रहा है दोस्तों। उस त्वरण तो दोनों में रहेगा, लेकिन इसमें जो त्वरण रहेगा वो नियत नहीं रहेगा। त्वरण इसमें क्या रहेगा? अलग अलग, हर समय पे अलग अलग त्वरण होगा। ठीक है, उसी को अपन ने लिखा है यहाँ पर कि परिवर्तित त्वरण। और एक समान त्वरित गति में क्या रहेगा? जो त्वरण रहेगा वो नियत रहेगा। त्वरण नियत है, मतलब वेग में परिवर्तन की दर जो है वो नियत है। ठीक है, यानी कि समय के साथ वेग में परिवर्तन जो है वो क्या रहेगा? समान है ना, तो वो एक समान त्वरित गति में आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम आज का जो लेक्चर है उसमें अपन आगे बढ़ते हैं। एक समान त्वरित गति के लिए अपन ग्राफ बनाते हैं दोस्तों। एक समान त्वरित गति के लिए अपन ग्राफ बना सकते हैं। तो उसमें 3 प्रकार के अपन ग्राफ बना सकते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे दोस्तों? दूरी समय ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, दूरी को समय के साथ ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद दूरी के बाद क्या बना सकते हैं? वेग और समय के साथ अपन ग्राफ बना सकते हैं। और तीसरा त्वरण और समय के साथ अपन ग्राफ बना सकते हैं। दोस्तों, जब दूरी और समय ग्राफ बनाएंगे तो हो क्या रहा है दोस्तों? यहाँ पर त्वरण समान है। एक समान त्वरित गति में त्वरण समान है, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर समान है। वेग में परिवर्तन जो हो रहा है वो क्या है? समान है हर समय, मतलब समान समय में वेग में परिवर्तन समान हो रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों? दूरी जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है, मतलब समय के साथ दूरी जो है लगातार बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो दूरी और समय ग्राफ दोस्तों कुछ इस तरीके से, मतलब इसमें वक्र बनता है दोस्तों ना, इसमें वक्र बनेगा। ये मैंने दूरी और समय का जो ग्राफ है एक समान त्वरित गति के लिए, वो आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों। इसमें आपको x अक्ष पर समय दिख रहा होगा और y अक्ष पर हमने दूरी को लिया है, डिस्टेंस, दूरी को। तो उसका जो ग्राफ होगा वो लगातार बढ़ रहा है, एक वक्र के आकार का है दोस्तों। तो ये दूरी और समय के लिए एक समान त्वरित गति का ग्राफ है। इसके बाद हम क्या बोल रहे थे कि वेग और समय, उसका हमको ग्राफ बनाना है। किसके लिए? एक समान त्वरित गति के लिए। तो दोस्तों, वेग लगातार क्या हो रहा है दोस्तों? लगातार समान चल रहा है वो। ठीक है, समय के साथ वो वेग जो है वो क्या चल रहा है? मतलब वेग में परिवर्तन समान है, तो वेग जो होगा नियत रूप से बढ़ रहा है। ठीक है, वेग जो होगा समय के साथ, कुछ देखो आपके स्क्रीन के सामने मैंने वेग समय ग्राफ इसमें बना के रखा है। तो वेग जो है वो समय के साथ लगातार क्या हो रहा है दोस्तों? बढ़ते जा रहा है। जैसे 1 मिनट में 10 उसका वेग हुआ, फिर 2 मिनट में 20 हुआ, 3 मिनट में 30 हुआ, है ना। तो इनका जो अंतर होगा, मतलब वेग में परिवर्तन जो होगा, यानी कि 20 से 10 के बीच में 10 का अंतर आ रहा है, 30 से 10 के बीच में 10 का अंतर आ रहा है समान समय में। तो इसी को मैं बोल रहा था कि वेग में परिवर्तन की दर जो होगी वो समान होगी, वेग में परिवर्तन की दर समान होगी। तो इसका जो ग्राफ होगा दोस्तों वो कुछ इस तरीके से होगा, आपके स्क्रीन के सामने है वो। हमने यहाँ पर फिर से x अक्ष पर दोस्तों समय को ही लेना है, और y अक्ष पर हम चेंज कर रहे हैं। पहले दूरी रखें, फिर समय रखें, दूरी रखें, फिर वेग रखें। अब अगली बार हम क्या करेंगे? त्वरण को वहाँ पर रखेंगे। तो अभी हमने फिलहाल वेग रखा है, वेग समय ग्राफ खींच रहे हैं तो y अक्ष पर। तो इसका जो ग्राफ होगा दोस्तों एक सरल रेखा होगा जो मूल बिंदु O, यानी कि जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष क्या करते हैं? आके कटते हैं। तो जो O यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, वहाँ से ये एक सरल रेखा बनाएगा वेग समय ग्राफ।
ठीक है। एक समान त्वरित गति के लिए जो वेग समय ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। इसके बाद हम आएंगे दोस्तों एक समान त्वरित गति के लिए, एक समान त्वरित गति के लिए हम किस में आएंगे, त्वरण और समय ग्राफ में। तो अब हम दोस्तों देख रहे हैं कि त्वरण जो है यहाँ पर लगातार नियत है, समय के साथ नियत है। जैसे त्वरण अगर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वो लगातार पहले सेकंड के लिए भी वही है, दूसरे सेकंड के लिए भी वही है, तीसरे सेकंड के लिए वही है, चौथे सेकंड के लिए वही है। तो दोस्तों इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स अक्ष के समानांतर बन जाएगा। इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक्स अक्ष के समानांतर बन जाएगा। दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वाई अक्ष पर क्या लिया दोस्तों, त्वरण को लिया है, और एक्स अक्ष पर तो आपको पता ही है कि समय को ही लेना है। तो त्वरण समय ग्राफ है एक समान त्वरित गति के लिए। तो ये किसके समानांतर बन रहा है, एक्स अक्ष के समानांतर। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं दोस्तों कि अगर मैं कोई भी समय का कोई भी खंड लूँ, वहाँ पर जो त्वरण है वहाँ पर समान ही दिख रहा है, नियत दिख रहा है। तो यही है दोस्तों एक समान त्वरित गति के लिए त्वरण समय ग्राफ। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। अच्छा हाँ, ये जो है वो ये भी वही है कि एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ है दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से सरल रेखा बनता है दोस्तों। अच्छा, अब हम यहाँ पर ना कुछ चीज़ सीखते हैं इसमें कि और क्या हम निकाल सकते हैं इसमें से। जैसे ये तो ठीक है, वक्र है, दूरी समय ग्राफ। इसके बाद दोस्तों अब हम आएंगे वेग समय ग्राफ, जो अभी अपन ने ग्राफ खोला था इसके पहले, वही वाला ग्राफ है वेग समय ग्राफ। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर त्वरण जो है दोस्तों वो क्या है, एक समान है, त्वरण नियत है, एक समान है, ठीक है। अपन त्वरण को किससे अपन शो करते हैं दोस्तों, तो अपन ए से उसको शो करेंगे, ए से शो करेंगे, ठीक है। अब इसमें त्वरण बराबर क्या होगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। त्वरण क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। v मतलब अंतिम वेग, u मतलब प्रारंभिक वेग, t मतलब उसका जो लिया गया समय है, इस प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक जाने में जो समय लिया गया है वो, ये क्या होगा, त्वरण होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये वेग समय ग्राफ है, इसका जो वेग समय ग्राफ का क्या बोलते हैं, इसका जो एरिया होता है, जैसे मान के चलो हमको निकालना है दोस्तों कि इसका त्वरण ज्ञात करना है इस समय, मतलब इतने समय के लिए, हमको इतने समय के लिए हमको उसका त्वरण ज्ञात करना है, समय इस टाइम के लिए हमको ज्ञात करना है। और उसका जो अंतिम वेग हो जाएगा कौन सा होगा दोस्तों, ये वाला होगा अंतिम वेग v। उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा दोस्तों, तो अपन इसको प्रारंभिक वेग u से चालू करते हैं। तो अपन को इस समय O से लेके जो बिंदु अपन ने अभी यहाँ पर समय के लिए खींचा है, मान के चलो इसको अपन क्या करते हैं, O से लेके A कर देते हैं, नीचे इसका A है। तो O से लेके A तक के समय के लिए, मतलब T कर लेते हैं दोस्तों इसको, O से लेके T समय तक के लिए जो इसका त्वरण अपन कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर अंतिम वेग उसका क्या है, v है, ठीक है। प्रारंभिक वेग आपको दिख रहा होगा u है, ठीक है, बटा समय कितना है दोस्तों, दूसरा वाला t है, माइनस पहला वाला कितना है दोस्तों, 0 है। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, त्वरण हो जाएगा, ये आपका त्वरण हो जाएगा, ठीक है। तो अपन जब भी इसका क्या करते हैं, इसका वो मतलब त्वरण निकालते हैं दोस्तों, तो ये त्वरण और कुछ नहीं होता दोस्तों, अपन को क्या करना होता है, इसका जो एरिया होता है, मतलब इसका जो क्षेत्रफल होता है O, और इसको मैं A कर लेता हूँ और इसको मैं B कर लेता हूँ। तो OAB का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों वही क्या होता है, अच्छा OAB का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, अच्छा इस चीज़ को अपन एक काम करते हैं, इसको अपन आने वाले जो ग्राफ है उससे अपन समझते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वेग समय ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक पहुँच गए थे कि एक समान त्वरित गति का क्या निकाल रहे हैं हम लोग, वेग और समय के बीच हम ग्राफ निकाले हैं। ये कुछ सरल रेखा इस तरीके से जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वाई अक्ष पर वेग हमने रखा है, एक्स अक्ष पर समय रखा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर त्वरण समय ग्राफ का समय, जो त्वरण समय ग्राफ का समय अक्ष पर घिरे क्षेत्रफल से वेग ज्ञात किया जा सकता है, वही बताना आपको चाह रहा था दोस्तों मैं। त्वरण समय ग्राफ, अपन ने एक समान त्वरित गति के लिए त्वरण समय ग्राफ देखा है जो एक्स अक्ष के समानांतर चल रही थी, उसका जो समय अक्ष पर घिरे क्षेत्रफल से वेग ज्ञात किया जा सकता है दोस्तों। अब मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ, पहले ये बोलना चाह रहा दोस्तों कि ये एक समान त्वरित गति के लिए क्या है, त्वरण और समय का ग्राफ है।
ठीक है, जो एक्स अक्ष के समानांतर है। अब इसका जो क्षेत्रफल मान के चलो दोस्तों, अपन इसका यहाँ तक का क्षेत्रफल, यानी कि इसको अपन क्या करते हैं, T1 ले लेते हैं, इसको अपन ले लेंगे दोस्तों T2 ले लेंगे। ठीक है, तो ये T1 से लेके T2 के बीच का जो समय है, T1 से लेके जो T2 के बीच का समय है, इस समय के लिए अपन इस समय के लिए क्या निकालेंगे, वेग कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो वो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो उसका वेग होगा, उसका जो क्षेत्रफल होगा वो उसका वेग होगा। कैसे दोस्तों, अच्छा हमने भी पढ़ा कि A बराबर क्या होता है, V माइनस यू। ठीक है, V माइनस यू, ठीक है, अपॉन T होता है T2 माइनस T1 कर लेते हैं दोस्तों, T2 माइनस T1। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर T2 माइनस T1 जो है वो क्या है, तो T1 जो है मूल बिंदु यानी कि 0 है, T2 कुछ होगा दोस्तों। ठीक है, T2 कुछ होगा, तो T2 को अपन T कर लेते हैं। V जो होगा, अच्छा V, अब यहाँ पर जो मूल बिंदु 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर वेग कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर वेग कितना होगा, यहाँ पर वेग कितना होगा, तो T1 समय में जब त्वरण था वो कुछ था, वेग उसका 0 मानेंगे दोस्तों, वेग उसका 0 मानेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो उसका त्वरण होगा वो कितना आएगा, V बटा T आएगा दोस्तों, क्योंकि T2 जो था वो क्या, जो T1 था वो क्या था, 0 हो गया, और U जो था वो भी 0 हो गया। अब हम इसमें सिंपल गणित लगाएंगे, तो T इस तरफ चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू AT हो जाएगा, V इक्वल्स टू AT हो जाएगा, V इक्वल्स टू AT। मतलब बताना ये चाह रहा है दोस्तों कि वेग अपन कैसे निकालेंगे, तो त्वरण और समय दोनों का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा दोस्तों, वेग होगा। त्वरण और समय का गुणनफल वेग होगा। तो इस ग्राफ में बिल्कुल वही चीज़ है, वाई अक्ष पर त्वरण है, एक्स अक्ष पर क्या है, समय है। तो त्वरण और समय का गुणनफल यानी कि इसकी लंबाई गुणा इसकी लंबाई, ये क्या हो जाएगा, समय T हो जाएगा, ये हो जाएगा A हो जाएगा। तो A इंटू टी क्या हो जाएगा दोस्तों, यही निकालेगा आपका वेग। इसलिए बोलते हैं कि इसका जो एरिया होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा, वही क्या करेगा, वेग की गणना करेगा। वो लाइन बिल्कुल हमको समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, त्वरण समय ग्राफ का समय अक्ष से पर घिरे क्षेत्रफल से वेग ज्ञात किया जा सकता है। बिल्कुल मैंने अभी आपको सिद्ध करके दिखाया दोस्तों। अब इसके बाद क्या है, एक समान वेग से चल रही वस्तु के वेग एवं समय के गुणनफल से विस्थापन निकाला जा सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से दोस्तों, एक समान वेग से चल रही ठीक है, अपन इसका ग्राफ पढ़ चुके हैं कि अभी क्या था, एक समान त्वरित गति पर हमने पढ़ा। जब हम एक समान, मैं उसका ग्राफ पुराना होगा दोस्तों आपको दिखाता हूँ, एक समान वेग से चल रही, ठीक है दोस्तों, ये है, इसी को बोल रहे हैं। एक समान वेग से अगर चल रही है ना, एक समान वेग से अगर कोई चल रही है, कोई वस्तु चल रही है, तो उसका जो विस्थापन और समय का जो ग्राफ होगा वो आपको क्या देगा, नहीं, एक समान वेग से चल रही है, उसका जो वेग और जो समय ग्राफ होगा वो क्या देगा आपको, वो आपको देगा विस्थापन देगा दोस्तों, वो आपको विस्थापन देगा। ठीक है, एक समान वेग से चल रही, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे हमने वाई अक्ष पर वेग रखा और एक्स अक्ष पर समय रखा, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, एक समान वेग से, वेग यानी कि हमने विस्तु वाई अक्ष पर वेग रखा है और इसी एक समान वेग से यहाँ पर चल रही है कोई वस्तु, उसका जो वेग और समय का ग्राफ, वेग एवं समय के गुणनफल से विस्थापन निकाला जा सकता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर बिल्कुल अभी जो मैंने पहले वाला ग्राफ बताया था उसी तरीके से वेग और समय, जैसे मैंने इतना एरिया का मुझे निकालना है, तो ये यहाँ पर T1 हो जाएगा, ये आपका T2 हो जाएगा, ये आपका U हो जाएगा, ये आपका V हो जाएगा। इसका जो एरिया होगा, हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला यहाँ पर, हमने वेग के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा दोस्तों, तो वेग क्या होता है, वेग क्या होगा, विस्थापन बटा समय होता है, विस्थापन बटा समय होता है। तो विस्थापन है ना, तो अब यहाँ पर विस्थापन कैसे निकालेंगे, T को इस तरफ गुणा करेंगे, सिंपल गणित है दोस्तों। तो D बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू टी हो जाएगा। V मतलब वेग, T मतलब समय, तो वेग और समय का गुणनफल, यहाँ पर देखो दोस्तों ये समय है और ये वेग है, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा दोस्तों, ये एरिया निकलेगा, यानी कि ये विस्थापन को निकाल करके देगा। ठीक है, तो वेग और समय ग्राफ में है ना, वेग और समय ग्राफ में एक समान वेग के लिए
जो उसका क्षेत्रफल निकलेगा वो निकलता है उसका विस्थापन। ठीक है, ये बिल्कुल वही चीज़ें हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अगला जो टॉपिक हमारा कि गति का समीकरण। हमने गति के बारे में सब कुछ पढ़ लिया दोस्तों। इसका अब गति के हम समीकरण के बारे में आएंगे। तो ये गति के 3 समीकरण हैं। गति के 3 समीकरण होते हैं। लाइन से गति का प्रथम समीकरण है v = u + at। दूसरा समीकरण है s = ut + ½ at²। और तीसरा जो समीकरण है v² - u² = 2as। ठीक है दोस्तों, ये तीनों लाइन से पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण है। इसके बारे में बेसिक वही है कि मान के चलो कोई वस्तु है, ठीक है, वो क्या कर रही है, उसका जो प्रारंभिक वेग है वो u है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ u है वो क्या, उसका वस्तु का क्या होगा, प्रारंभिक वेग है u। ठीक है, अब वो t समय लेती है अपने अंतिम वेग v तक पहुँचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर t समय है और v क्या हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा। u प्रारंभिक वेग, t समय और v अंतिम वेग। t समय ले रही है अपने अंतिम वेग v तक पहुँचने में, और इस दौरान उसका जो त्वरण होगा वो एक समान यानी कि a रहेगा। ठीक है, इस दौरान उसका जो त्वरण रहेगा वो a रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों v हमने बता दिया अंतिम वेग, u जो है वो प्रारंभिक वेग, t जो है वो क्या है, समय है, और a जो है वो एक समान त्वरण है। ठीक है, इस दौरान अब वो वस्तु u वेग से v वेग तक प्राप्त करने में उसने s विस्थापन किया या फिर s दूरी चली मान के चलो। ठीक है, s विस्थापन किया, तो वो जो विस्थापन है उसको हम s से दर्शा रहे हैं दोस्तों। विस्थापन को हम s से दर्शा रहे हैं। ठीक है, कोई वस्तु जो है u प्रारंभिक वेग से चलना प्रारंभ की, u प्रारंभिक वेग था, उसके बाद उसने t समय में v अंतिम वेग प्राप्त कर लिया। अब प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग प्राप्त की t समय में, तो कुछ ना कुछ वो दूरी चली होगी, तो उसको s यानी कि विस्थापन अपन बता रहे हैं। और इस दौरान उसका जो त्वरण था वो क्या था, a था। ठीक है, तो एक समान उसका त्वरण क्या है, a है। तो इस कंडीशन के लिए दोस्तों 3 समीकरण गति के आते हैं। गति का प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण क्या है, और दोस्तों इसको कैसे निकालना है ये इसके लिए हम जाने की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक डेरिवेशन है। अभी हम क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, ये समीकरण हमको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बेस पे अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आंकिक प्रश्न अगर आ जाएंगे, तो हमको बनना चाहिए वो। ठीक है, तो तीनों समीकरण आपको याद होना चाहिए, और क्वेश्चन बनाते याद हो जाता है दोस्तों। तो क्या है, v = u + at, s = ut + ½ at², v² - u² = 2as। ये 3 समीकरण है दोस्तों, इसको आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों। ये चैप्टर लगभग हम लोग का ख़त्म हो गया। ये वृत्ति गति आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का जितने भी क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स है दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा अगले चैप्टर में ख़त्म करने का, अगले वीडियो लेक्चर में ख़त्म करने का। तो ये हम लोग के इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, वृत्तीय गति। इसके बारे में मैंने बताया तो है दोस्तों कि देखो यहाँ पर एक आपको वृत्त नज़र आ रहा है, तो कोई व्यक्ति जो है, मान के चलो, इसका उदाहरण मैंने दे दिया है कि किसी खेल के मैदान में कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। अगर मैदान जो है वो गोल है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, चारों ओर दौड़ रहा है, तो वो दोस्तों वृत्ति गति कर रहा है ना। जो सुई, घड़ी की जो सुई होती है वो क्या करती है, वृत्त में ही घूमती रहती है। ठीक है, वृत्ति गति का वो भी एक एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे वृत्ति गति के एग्जाम्पल हैं, पर ये 2 से आप समझ सकते हैं कि वृत्ति गति क्या होती है। अच्छा, अब वृत्ति गति में सबसे खास बात क्या चीज़ है, तो हमको इतना पता है कि दोस्तों वेग में परिवर्तन कैसे हो सकता है। मतलब कोई वस्तु गति कर रही है, उसके वेग में परिवर्तन कैसे टाइप से हो सकता है। तो देखो पहला कंडीशन उसका ये है कि अगर वेग के परिमाण में अगर क्या हो, परिवर्तन हो। जैसे कोई वस्तु है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से गति कर रही है, अब अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा में आ गई, तो उसके वेग के परिमाण में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन हो जाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि वेग में अब कैसे परिवर्तन हो, या तो दिशा परिवर्तन हो और परिमाण नियत रह जाए उसका। ठीक है, अगर वस्तु 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और वो अपनी दिशा को बदल देती है, अपने परिमाण को वैसे ही रखती है, अपने वो दिशा को बदल दे रही है। ठीक है, मतलब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ही चल रही है, लेकिन वो अपनी दिशा को परिवर्तित कर दे रही है,
तो भी वेग में परिवर्तन हो जाएगा, ये दूसरा कंडीशन है। यानी कि वेग के परिमाण में चेंज हो और दिशा चेंज ना हो। दूसरा चीज़, वेग की दिशा में चेंज हो या परिमाण चेंज ना हो। तीसरा चीज़ क्या हो दोस्तों, ये तो परिमाण और दिशा दोनों में चेंज हो जाए, ठीक है। जो कोई वस्तु है वो अपना परिमाण भी चेंज कर दे रही है और दिशा भी चेंज कर दी। तीन ऐसे कंडीशन है जिससे क्या होता है, वेग में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो जो वृत्तीय गति है दोस्तों, ये दूसरे कंडीशन पर आता है कि इसमें अगर हम एक समान वृत्तीय गति पर आते हैं, मतलब एक समान वृत्तीय गति बोलने का सीधा सा मतलब ये है कि उसका जो चाल होगा वो क्या होगा, उसका जो वेग होगा, मतलब उसका जो चाल होगा वो नियत रहेगा। जैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के ही चाल से ही चलेगी, ठीक है। एक समान वृत्तीय गति, उसके बारे में बता रहा हूँ। उसकी चाल जो रहेगी वो क्या रहेगी, नियत रहेगी। और उसका जो वेग रहेगा दोस्तों, वो क्या लगातार परिवर्तन हो रहा है। देखो ना आप, जैसे वृत्तीय गति, दोस्तों थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा क्योंकि आसपास थोड़ा सा काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हो रहा होगा। लेकिन दोस्तों हम इस वीडियो लेक्चर, ये आखिरी टॉपिक है तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम बाकी का जो चीज़ है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन और उसके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं थ्योरेटिकल, तो उसको मैं क्या करूँगा कि अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर वही बोलना चाह रहा था कि वृत्त है उसकी जो वो एक समान चाल से घूम रही है, मतलब कोई वस्तु जो है एक समान चाल से वृत्त पर घूम रही है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, एक समान वृत्तीय गति। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, वो वृत्त हर बिंदु पर क्या हो रहा है, उसका दिशा चेंज हो रहा है। जैसे अगर मैं इस बिंदु की बात करता हूँ दोस्तों, ठीक है, इस बिंदु पर इसकी दिशा ये है और इस बिंदु पर आएंगे तो इसकी दिशा ये हो जाएगी, इस बिंदु पर इसकी दिशा ये हो जाएगी। तो हर बिंदु पर क्या हो रहा है दोस्तों, वृत्त के हर बिंदु पर जो वस्तु है उसकी दिशा परिवर्तन हो रहा है, उसका चाल जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे एक समान वृत्तीय गति। अब वृत्त के बारे में दोस्तों बस इतना ही है और इसके आगे का हम दोस्तों अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।